नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अचानक लेह पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया। उनके इस दौरे को चीन और दुनिया को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे के कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब भारत चीन तनाव के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि केंद्र राहुल गांधी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो के संबंध में क्या कदम उठाएगा। आज हम इसी मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन तमाम तरह के सवाल आज यहाँ खड़े हो रहे हैं। जहां लगातार चीन और भारत के बीच जो तनाव चल रहा है उस पर विपक्ष हमलावर है, वहीं जो केंद्र की मोदी सरकार है इन हमलों पर जवाब देने से कहीं ना कहीं वो बच रही है, या फिर यूं कहा जाए कि विपक्ष के जो सवाल है उनको तरजीही केंद्र की सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अचानक लेह का दौरा करके चीन को हिलाकर रख दिया। पीएम मोदी ने लेह में भारतीय सैनिकों को ओजस्वी भाषण देकर उनमें नवीन ऊर्जा का संचार किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे हालांकि चीन भी सख्ते में आ गया है और उसे पीएम मोदी की कूटनीति के आगे अपनी नीति अब अधर में नजर आने लगी है। चीन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे से बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका लगा है। वहीं बात हम करें विपक्ष की, तो लगातार राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच केंद्र की सरकार को घेरते रहे हैं और अभी भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी के लद्दाख दौरे के बाद अब राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें लद्दाख के लोग चीन द्वारा देश की जमीन कब्जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने ये जो वीडियो है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। राहुल गांधी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। वीडियो के साथ राहुल गांधी ने लिखा, लद्दाखी कहते हैं चीन में हमारी जमीन कब्जाई है, प्रधानमंत्री कहते हैं किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ सी बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। बता दें कि हाल ही में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चीन ने हमारी किसी जगह पर कब्जा नहीं किया है। उसके बाद से ही उनके इस स्टेटमेंट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि किस आधार पर यह बात कही जा रही है कि चीन ने हमारी किसी जगह पर कब्जा नहीं किया है। इन्हीं सवालों के बीच आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया और इस वीडियो में जो लद्दाख के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि चीन ने हमारी जो ज़मीन है उस पर कब्जा किया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि चीनी सैनिक जो हैं वो गलवान क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर तक घुस गए हैं। लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीन पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। ये तमाम बातें जो हैं राहुल गांधी ने एक वीडियो के जरिए साझा की है। इस वीडियो में लद्दाखी नज़र आ रहे हैं जो इस तरह की बातें कह रहे हैं। इसी वीडियो को आधार बताते हुए राहुल गांधी ने लिखा है कि लद्दाखी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन कब्जाई है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली। साफ सी बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। इस मसले पर राजनीति लगातार गर्म है। जब से भारत चीन का विवाद शुरू हुआ है तब से विपक्ष हमलावर है। लगातार इस मसले को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार से तमाम तरह के सवाल किए जा रहे हैं। दबाव बनाने की भी यहाँ कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, क्यों केंद्र की मोदी सरकार चीन को जवाब देने से पीछे हट रही है। इस तरह के तमाम सवाल जवाब जो है वो इस समय केंद्र और विपक्ष के बीच में चल रहे हैं। इस बीच आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो के ट्वीट होने के बाद हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील न्यूज रूम से सीधे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, देखिए आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि कल ही पीएम लेह के दौरे पर गए थे। वहां जाकर उन्होंने सैनिकों में एक नई ऊर्जा भरी थी और आज राहुल गांधी ने यह वीडियो ट्वीट कर दिया है। आखिर किस तरह से देखा जाए इसे? देखिए पल्लवी जी, साफ तौर से अगर देखा जाए तो भारत और चीन विवाद को लेके इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दौरा किया, दौरे के बाद जवानों में जो जोश बढ़ा उसमें हमने जितनी भी तमाम चर्चाएं वो सारी की, उसके क्या क्या मायने हैं हर एक पहलू को अपनी जनता को, जो हमारे दर्शक हैं उनको बताया। आज उस वीडियो पे आपने जो सवाल किया उस वीडियो को लेके आज ये भी स्पष्ट कर दूं कि ये वीडियो लद्दाख के उन वासियों का है, जिसके संबंध में हम आगे एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे। उस वीडियो में लद्दाख के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, और राहुल गांधी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पे उन लोगों के मन की बात जो कही गई है कि यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा के लिहाज से, ज़मीन के लिहाज से उन्होंने कहा है कि यहाँ पे चीनी सैनिक जो हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं। लद्दाख
आपको बता दूं कि अभी जब 31 अक्टूबर को धारा 376 अनुच्छेद जो 370 है उसके संबंध में जब लेह और लद्दाख को अलग किया गया था जम्मू कश्मीर से, तो तमाम नया कानून तमाम नई व्यवस्थाएं वहां पे लेह और लद्दाख के बीच आई हैं। लेह और लद्दाख के साथ ही एक हमारा इलाका लगता है कारगिल। 1971 हो, 1965 हो या 1999 हो, हर एक की बात इतिहास गवाह है कि वहां पे क्या हुआ है, और चीन को इस बात से सबक लेना चाहिए और उसको घुसपैठ पर रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि उसको भी पता है कि भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाके आए हैं, जवानों में पूरा जोश है, लेकिन लद्दाख के जिन लोगों ने आज अपने दिल की कही है कि वो सुरक्षित नहीं है क्योंकि चीनी सैनिक वहां पे घुसपैठ करें, क्योंकि वहाँ के जो लद्दाख के लोग हैं, आपको बता दूं, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति से आपको अवगत करवा दूं और वहाँ के लोगों के रहन सहन से जो है वो आपको अवगत करवा दूं, क्योंकि अक्सर वहाँ पे ज़मीनी तौर पे जहाँ पे मैंने स्वयं जाके भी देखा है कि वहाँ के जो लोग हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। उन लोगों को किसी से ज़्यादा खींचतान या किसी से वैर द्वेष की भावना बिल्कुल नहीं है। नेपाल और तिब्बत से जुड़ा इनका रहन सहन है। बौद्ध भिक्षु जिनको हम लोग जानते हैं एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस धर्म को हम लोग जानते हैं, तिब्बतियन जिनको कहते हैं, उन परंपरा से जो जुड़े हुए ये लोग हैं वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कुछ एक लोग जो हैं जो लेह और लद्दाख का इलाका है, लद्दाख की बात करूँगा क्योंकि लद्दाख के लोगों का ये वीडियो है, तो वहाँ पे कुछ एक लोग मुस्लिम समुदाय से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वो तिब्बतियन या नेपाल के, जब इनका 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था तो उस वक्त जो है तिब्बत से कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे, लेकिन उसके बाद जब तिब्बत ने 1959 में कब्जा किया था, माफ़ी चाहूँगा 1951 में तिब्बत पे चाइना ने जब कब्जा किया था, तो उसके बाद जो 14वें धर्मगुरु थे दलाई लामा ने वो भारत की शरण में आ गए थे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनका केंद्र है तिब्बतन समुदाय का, और आज जो कुछ गतिविधियां होती हैं तिब्बतियन समुदाय की, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गतिविधि होती है, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से ही होती है। दलाई लामा को भी इस बात पर खासी चिंता है कि लद्दाख के लोगों को चीनी घुसपैठ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ के लोग चीनी घुसपैठ से घबराए हुए हैं। और राहुल गांधी का जो वीडियो है वो इस बात को कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि घुसपैठ को अगर नहीं रोका गया तो खमियाजा बहुत महंगा हो सकता है। इस बात पर और तमाम जो राजनीतिक अटकलें हैं तरह तरह की लगाई जा रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है कि मोदी साहब लेह में जाके आए, लेकिन लद्दाख वालों की भी सुन लीजिए, उनकी सुरक्षा कीजिए। लद्दाख वालों की जो कुछ स्थानिक स्थिति है उससे अवगत उन्होंने स्वयं करवाया है। और पल्लवी जी, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं कि लद्दाख वालों की ये जो भौगोलिक और आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो पहले के जम्मू कश्मीर से अब बिल्कुल अलग है, क्योंकि अक्टूबर 2019 को जब अनुच्छेद 370 से इसको अलग किया गया था तो दो जो जिले हैं वो बनाए गए थे, लेह और लद्दाख। तो उन जिलों के जो अकॉर्डिंग इसकी कानून व्यवस्था, इसके जो बाकी चीज़ें भारतीय संविधान से जुड़ी हुए जो कानून के दायरे में आती हैं वो सारी अलग से हैं। लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार लद्दाख के इन लोगों की कब बात सुनती है, ये कुछ पल में जो है वो सामने आ जाएगा। उसके बारे में भी हम लोग दर्शकों को जो तमाम अपडेट है वो टाइम पे करवाते रहेंगे। लेकिन राहुल गांधी का एक ये जो वीडियो सामने आया है, ये केंद्र की मोदी सरकार से कई किस्म के सवाल जो है उनकी सुरक्षा को लेकर खड़े कर रहे हैं। पल्लवी जी बिल्कुल सुनील, यहाँ मैं अपने दर्शकों को भी एक जानकारी देना चाहूंगी और साथ ही मेरा सवाल भी आपसे रहेगा। देखिए, जो वीडियो राहुल गांधी ने साझा किया है उसमें 4 से 5 ऐसे लोग थे जो कि कांग्रेस से संबंध रखते हैं। उनमें से एक यूथ कांग्रेस का था, एक कांग्रेस का पूर्व काउंसिलर रह चुके हैं, एक NSUI के कार्यकर्ता थे। तो मैंने देखा कि 4 से 5 ऐसे लोग थे जो कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं संबंध रखते हैं। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है, अगर आप लद्दाख वासियों की बात सामने लेकर आ रहे हैं एक वीडियो के जरिए, तो इसे साफ सुथरा क्यों नहीं लाया जा सकता? उसमें भी राजनीतिक पहलू देने की आखिर क्या जरूरत है? हम लद्दाख वासियों की जो भी चिंताएं हैं, भावनाएं हैं, उनका सम्मान करते हैं। हमारा भी यही दायित्व है कि हम मोदी सरकार से जवाब मांगे, लेकिन उसमें भी कांग्रेस के उन नेताओं का होना आखिर क्या दर्शा रहा है? क्या वहां के सिर्फ स्थानीय लोग नहीं हो सकते थे? देखिए पल्लवी जी, सामान्य तौर पे देखिए कांग्रेस, भाजपा या कोई भी जब कभी भी कोई वीडियो साझा करता है, सोशल मीडिया पर रिलीज करता है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि उस वीडियो में ज़्यादातर उसी पार्टी
उसी संस्थान या उसी जो उनका समुदाय होता है उसी से जुड़े हुए लोग होते हैं। इसको हम लोग अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो राजनीतिक तौर पे इसके बहुत से पहलू निकल के सामने आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बता दूं तो हर कोई अपनी धरातल पर राजनीतिक पकड़ जो है उसको मजबूत करना चाहता है। कांग्रेस भी वही चाहती है, क्योंकि कांग्रेस की देश में क्या स्थिति है सबको जग जाहिर है। और राहुल गांधी ने जो वीडियो साझा किया है, जैसा कि आपका सवाल है, उस सवाल के अगर मैं देखूं और एक पत्रकार होने के नाते अगर मैं स्पष्ट कर दूं कि अगर कांग्रेस ने उसमें कांग्रेस के नेताओं को ही इस्तेमाल किया है तो उसमें सीधी सी बात यही है कि वो स्थानीय लोगों के जमीन जिसको बोलते हैं कि ग्राउंड जीरो पर जाकर जो है उसको कांग्रेस को वहां पे लोगों की समस्याओं के साथ रूबरू होना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए, फिर उसको केंद्र की सरकार के सामने पहुंचाना चाहिए। हो सके तो कोरोना महामारी के बीच, हालांकि यह संभव तो नहीं, लेकिन अगर संभव हो तो लोकसभा में या राज्यसभा में इस बात की चर्चा भी होनी चाहिए। और कांग्रेस को, अगर कांग्रेस को इतना ही फिक्र लद्दाख के लोगों का है तो उसको चाहिए कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए, चाहे लद्दाख में बुलाया जाए, विधानसभा के जो सत्र होते हैं वहां पे उनकी जो समस्याएं वो सुनी जाएं। क्योंकि जब 31 अक्टूबर को मैं याद दिला दूं कि जब अनुच्छेद 377 का जो नया नवीनीकरण हुआ था, नया राज्य बनाया गया था, तो उस टाइम लद्दाख के सांसद ने जो अपनी मूलभूत जरूरतें बताई थी, क्या क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या क्या चीज़ें उन्हें चाहिए और कैसे वो लोग अच्छे लद्दाख को, एक जिसको औद्योगिक स्तर पर उठाना चाहते हैं, उसको कैसे उठाया जा सकता है। क्योंकि इसमें आपको भी पता है और दर्शकों को भी पता है कि जम्मू कश्मीर जो कश्मीर है उसको धरती की जन्नत कहा जाता है, और लद्दाख का जो हिस्सा है उसमें तरह तरह की पहले भी समस्याएं रही हैं। वो जितने बॉर्डर एरिया हैं वहाँ पे तमाम गतिविधियाँ जो होती रही हैं। कारगिल का युद्ध जब हुआ था तो उसमें सैकड़ों की संख्या में भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो उसका भी दौर लद्दाख वासियों को याद है, क्योंकि वो जख्म अभी भी हरे हैं, भरे नहीं हैं। जिन्होंने अपनों को खोया है उन शहीदों को एएनबी न्यूज़ सलाम आज भी करता है। लेकिन जो स्थिति आज लद्दाख में बन रही है उसमें कहीं ना कहीं वहां के लोगों को पता है कि इसमें जान और माल का क्या कुछ नुकसान हो सकता है। कांग्रेस को भी चाहिए कि वो राजनीतिक रोटियां ना सेक कर जमीनी स्तर पर जाए और वहां के लोगों की बात सुने। एक जो सच्चा और सुच्चा विपक्ष होता है उसका हमेशा यही काम होता है कि वो केंद्र की मौजूदा सरकार के आगे उन तमाम चीज़ों को लेकर आए जो देश के बीच चल रही हैं। लद्दाख का मसला कांग्रेस ने उठाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर राहुल गांधी को या वहाँ पे उनके मौजूदा जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके नेता कांग्रेस के वहाँ पर हैं, उनको जाना चाहिए और वहाँ की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ होकर फिर दोबारा से केंद्र के सामने एक सवाल और एक पूरी फाइल तैयार करके आगे आना चाहिए। और हो सके तो विशेष सत्र का भी बुलावा कांग्रेस को दरख्वास्त जो है केंद्र की मोदी सरकार को देनी चाहिए। पल्लवी जी बिल्कुल। सुनील, आप लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अचानक लेह पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके इस दौरे को चीन और दुनिया को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। इसी दौरे के कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन अब भारत चीन तनाव के बीच राहुल गांधी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि केंद्र राहुल गांधी की तरफ से शेयर किए गए वीडियो से जो ये संबंध है उस पर क्या कुछ कदम उठाएगा। इस मसले पर हमारी चर्चा लगातार यूं ही जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। चीन की घुसपैठ से परेशान लद्दाखी, राहुल को चिंता, क्या होगा चिंतन और मंथन। कौन सुनेगा लद्दाख वासियों की, सरकार लेगी सार या होगी सियासत। साहब जरा लद्दाख वालों की भी सुनो। जी हां, चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लेह यात्रा के बाद पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए। राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें कुछ लद्दाखी लोग चीनी घुसपैठ की बात कर रहे हैं।
वीडियो में चीनी घुसपैठ और उनकी गतिविधियों से संबंधित कुछ तस्वीरों को भी दिखाया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वे चिल्ला चिल्ला कर आगाह कर रहे हैं। उनकी चेतावनी को नजरअंदाज करना भारत को महंगा पड़ेगा। भारत की खातिर कृपया उन्हें सुने। चाइनीज जो हमारे वैली के अंदर या हमारे बॉर्डर के अंदर आए हैं। चीनी फौजी हमारे गलवान एरिया में 15 किलोमीटर घुस के आया है। This is the deadliest clash in nearly 50 years. आप सब लोगों को पता है हमारी जमीनें हमसे जबरदस्ती छीना जा रहा है। लद्दाख के अंदर जो चमथंग का जो इलाका है, यहाँ जो इस इलाके के अंदर लगातार जो चाइना अपना एक्विजिशन कर रहा है। चाइनीज जो है बार बार हमारे इंडियन बॉर्डर में घुस रहे हैं लद्दाख से। हमारा बहुत जमीन चाइना खरब की ले जा रहा है। बिल्कुल वो हमारी लैंड ले रहे हैं। हमारे कितने सारे जगहों को कब्जा करके रखा। पेंगोंग झील में फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक पहुंचा हुआ है। हमारे गलवान वैली पे वो कम से कम 4 किलोमीटर अंदर आए हुए हैं। चाइना इंच बाय इंच पॉलिसी के तहत बहुत सारे जमीन खा रहा है। फिंगर 8 से फिंगर 4 तक 8 किलोमीटर का रोड, मेटल रोड उन्होंने ओवरनाइट तो बनाया नहीं होगा। हमको लद्दाख से और हमें पता है लद्दाख में कब्जा हो चुका है। चाइना वाले बिल्कुल अंदर तक आ चुके हैं। चाइनीज हमारे टेरिटरी के अंदर आए। चाइना को बहुत कम से कम 3-4 किलोमीटर से ऊपर रह गया है लद्दाख के। हमारे लद्दाख की जमीन है हमसे जबरदस्ती छीनी जा रही है। जो हमारी लद्दाख की जमीन है वो हमसे छीनी जा रही है, या यह भी कह सकते हैं जबरदस्ती छीनी जा रही है। चाइना ने हमारी जो टेरिटरी में इंक्लूजन किया है, हमारा जमीन जो है ना चले गया है। उसका मतलब चीन का कब्जे में कुछ जमीन हमारी गया है। काफी तेज रफ्तारी से हमारे जमीन, लद्दाख की जमीन, भारत की जमीन चाइनीज आर्मी या चाइनीज गवर्नमेंट हर साल हमारे से छीना जा रहा है। एक तरफ से चाइना हमारे जमीन हमसे छीना जा रहा है, लद्दाखियों से, हिंदुस्तानियों से हमारा जमीन छीना जा रहा है। चाइनीज आर्मीज आर ग्रेजुअली ऑक्युपाइंग आवर लैंड इन लद्दाख। चाइनीज वहाँ पे भी पहुँच चुके हैं। देश की मीडिया देश को ग्राउंड जीरो से 2018 किलोमीटर दूर बैठ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मीडिया हैव नॉट डन द होमवर्क प्रॉपर्ली। जितने भी हमारे चाइनीज फोर्स लद्दाख के जो इंडिया के LAC के अंदर इंक्लूजन हुआ है उनको पीछे देखना होगा। लद्दाख को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। वी लव इंडिया, वी आर इंडियन। आपने सुना कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो को शेयर किया है जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस रहे हैं। एक शख्स कह रहा है कि चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र के 15 किलोमीटर अंदर तक घुस आए हैं। लोगों का कहना है कि हमारी जमीन पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब लोगों को अपने जान माल और मकान की भी चिंता हो रही है। क्या मोदी के दौरे से चीन को लगी मिर्ची? बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अचानक लेह पहुंचकर हर किसी को चौंका दिया था। उनके इस दौरे को चीन और दुनिया को संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरे के कूटनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मायने क्या हैं? इससे क्या चीन सीमा पर तनाव और बढ़ेगा या कम होगा? चीन और दुनिया को इसका क्या मैसेज जाएगा? इन सब सवालों का जवाब अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है। पीएम मोदी के सीमा दौरे से जवानों में जोश भर गया है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन चीन को मिर्ची लगी है, इस बात में भी कोई शक नहीं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिंजियान ने कहा है कि तनाव घटाने के लिए लगातार बातचीत जारी है और ऐसे में किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे हालात और बिगड़ जाए। ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह दौरे के बाद आया है। लेकिन अब जो लद्दाख का वीडियो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं सरकार को मंथन और चिंतन की जरूरत है। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ड्रैगन अब डर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज।
तो रिपोर्ट देखी आपने, इसमें लद्दाख वासियों का ये कहना है कि लगातार चीन के सैनिक जो हैं हमारी ज़मीनें छीन रहे हैं, कब्जा करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। और एक शख्स ये तक कहता हुआ दिखाई दिया कि 15 किलोमीटर तक के हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रविंद्र, आप ग्राउंड जीरो पर रहकर काम करते हैं, तमाम तरह की आप स्थितियाँ देखते होंगे, क्या कुछ रिपोर्ट आखिर कह रही है, किस तरह की वाकई में लद्दाख में स्थितियाँ हैं? जी देखिए, जिस तरह से लगातार 15 और 16 जून की रात की बात करें, जब चाइना के सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प हुई थी, उसके बाद 20 जवान जो हैं शहीद हुए थे। उसके बाद से लगातार तनाव की स्थिति जो है वो अभी भी बनी हुई है, क्योंकि चाइना जो है दोहरी रणनीति पर काम कर रहा है। एक तरफ तो बातचीत को जारी रखे हुए है और दूसरी तरफ पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर कूटनीतिक तरीके से भारत को घेरना चाहता है। पाकिस्तान के साथ मिलकर टनल का निर्माण कर रहा है, वहीं नेपाल के जो प्रधानमंत्री ओली शर्मा हैं उनके साथ मिलकर वहां पर भी अपनी कूटनीतिक जो रणनीति है उसको जाहिर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को समझना होगा कि अब इन तीनों तरफ से जिस तरह से चाइना अब घेरना शुरू कर दिया है, तो भारत को भी उसी प्रकार से जवाब देना होगा। लेकिन जिस तरह से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से बॉर्डर पर पहुंचे और उन्होंने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि अपने जवानों का एकदम से वहां पहुंच जाना और उनके बीच बैठ के बात करना, और खास करके जिस जगह पर वो पहुंचे वहां पर LOC भी है और LAC भी है। और यही एक वजह है कि चाइना को और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही जगह चुनी थी। और अभी भी अगर तनाव बात करें तो तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, हमारे संवाददाता सुनील भी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुनील, हमने पूरा वीडियो देखा, देखिए उस वीडियो में कई लोग मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मीडिया भी सही जानकारी नहीं पहुंचा पा रहा है। देखिए पल्लवी जी, आपको साफ और स्पष्ट कर दूं, मीडिया पे पहले सरकार के कई नुमाइंदे भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन ANB न्यूज़ पर जो भी पत्रकार जो भी खबर दिखाएगा दर्शकों को पूरे भरोसे और विश्वास के दिखाएगा, क्योंकि हमारी टीम जो जुझारू पत्रकार हैं, पत्रकारिता का जितना भी एक अच्छा स्तंभ माना जाता है भारतीय संविधान में देश के बीच, तो वहाँ पे हमारी जो टीम है ANB न्यूज़ की वो पूरी तरह से साफ स्पष्ट, क्योंकि हम लोग पक्षपात नहीं करते, पत्रकारिता करते हैं। और अक्सर मैं इस बात को बोलता हूँ, हर एक कई चैनलों के एक्सपीरियंस होने के बाद यहाँ पे टीम मौजूद है। और आज जो हमने वीडियो उठाई वहाँ लद्दाख वासियों को भी हम लोग साफ और स्पष्ट करना देना चाहते हैं, केंद्र में बैठी सरकार को भी साफ और स्पष्ट करना देना चाहते हैं, और कांग्रेस या जितने भी पक्षी दल हैं उनको भी, कि यहाँ पर ANB न्यूज़ में पत्रकारिता होती है, पक्षपात नहीं होता। देशवासी, हमारे दर्शक हम पर भरोसा रखें। और इस वीडियो के संबंध में जो आपको बता दूं कि मीडिया पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, मैं किसी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष पर कभी कोई टिप्पणी नहीं करता, पत्रकारिता के अनुकूल पत्रकारिता ही करता हूं। लेकिन लेह और लद्दाख का जो आज मसला उठा है उसमें कहीं ना कहीं, जैसे हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे जो फोन लाइन पे मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इस सारी चीज में जो है, आपने अक्सर सुना होगा ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई होती है तो एक बंदर मजा लेता है, तो वही चीज आज पाकिस्तान के बीच हो रही है। इस कहावत में मैं पाकिस्तान को बंदर नहीं कह रहा, लेकिन इस कहावत के जरिए एक मसला जो है वो बता रहा हूं, क्योंकि अक्सर हम लोग कहावतों का इस्तेमाल इसी तरीके से करते हैं। तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं चीन के साथ अपने और भी घनिष्ठ मित्रता करते हुए, उनको पूरा भरोसा जीते हुए, वहां से जिस तरह से आरोप पाकिस्तान सरकार पे लगते हैं, उन तरीकों को अगर देखें तो वो फायदा लेना चाहता है चाइना का, और चाइना से व्यापारिक, राजनीतिक जितने भी मैत्रिक और बाकी संबंध हैं उन पे अच्छा खरा उतरना चाहता है। और इसी आड़ में वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है उसके जितने पुराने जख्म हैं,
वैसे तो कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के इमरान खान कहते हैं कि हमारा भारतीयों से कोई जो है वो दुश्मनी नहीं है, वहाँ से हम किसी किस्म का विरोध नहीं चाहते, किसी किस्म की लड़ाई नहीं चाहते, व्यापारिक और जितनी भी गतिविधियाँ वो परस्पर साझी नीति से करना चाहते हैं। अक्सर वो करतारपुर कॉरिडोर का भी वहाँ पे जिक्र करते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर को हमने खोला है, वहाँ की सिख भावनाओं को देखा है। तो आज लद्दाख में जो हो रही है वो चीज़ें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक चीन से बूस्ट मिल रहा है, बैकअप मिल रहा है, और एक तरफ से चाइना जो है वो भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान दबाव देने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहले भी मैं कह चुका हूं कि 2500 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन कोरोना के बीच भी पाकिस्तान कर चुका है। यह साल 2020 के अब तक के कुछ एक जो अनुमानित आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, और कहीं ना कहीं चाइना की आड़ में पीठ पर बार जो है वो पाकिस्तान करना चाहता है। और कई बार कई लेखों में भी मैं कह चुका हूं कि हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी नीयत साफ नहीं है, और वही चीज आज यहां पे देखने को भी मिल रही है। लेकिन भारत के ऊपर अगर कोई गंदी आंख डालेगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता भी चुके हैं, और इतिहास भी गवाह है। जैसे कि जिक्र करते हैं 1999 में क्या हुआ था, 1999 में कारगिल में कैसे क्या हुआ था, पाकिस्तान को भी पता है, उससे पहले चाइना को भी पता है कि 62-65 में क्या हुआ था, 77 में क्या हुआ था। सारी चीजें इस बात का गवाह है। अगर भारत के ऊपर, भारत की सीमा के ऊपर या लद्दाख क्षेत्र के ऊपर, वो चाहे वो चीन हो या कोई पाकिस्तान हो या कोई और पड़ोसी मुल्क हो, अगर कोई अपनी निगाहें अच्छी नहीं रखेगा, गलत नजरों से देखेगा, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा। और मैं आपको साफ और स्पष्ट कर दूं, सैनिक इतने सक्षम है कि हर एक सवाल का जवाब देना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, और अगर किसी भी तरह की कोई नापाक हरकत की गई तो उसका जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। रविंद्र श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सैनिकों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, लेकिन क्या लद्दाख वासियों को विश्वास में लेने के लिए ये कदम काफी नहीं है? जी देखिए, लद्दाख की बात करें, वहां के अगर वासियों की बात करें तो वो नेशनलिस्ट लोग हैं और हमेशा से ही भारत के साथ रहे हैं। पर जिस तरह से चाइना लगातार अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो परेशान रहते हैं। और जिस तरह से अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक से दौरा किया है, जब से ये सारा प्रकरण हुआ है, उसके बाद से वो लगातार, आज जिस तरह से कल दौरा किया है, उसके बाद उनका विश्वास जो है भारत के प्रति और बड़ा है। जो मौजूदा केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके ऊपर और ज्यादा बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी विस्तारवादी नीति जो है चाइना की शुरू से रही है, पहले भी होती रही है झड़पें, लेकिन इस प्रकार की विस्तारवादी नीति का कभी विरोध नहीं किया गया है। तो यही वजह है कि अब जिस तरह से विरोध हुआ है, चाइना को आर्थिक मोर्चे पर भी दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐप जो है बंद कर दिए गए हैं, कई जो टेंडर हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं चाइना को लेकर भारत की नीति जो है स्पष्ट है। अगर बातचीत से मसले हल करना चाहता है तो उसको दोहरी नीति नहीं अपनानी होगी, और खास करके अगर दोनों देशों को, खास करके जितने भी पड़ोसी हैं भारत के, अगर पाकिस्तान है या नेपाल है, उनको भड़काना पहले बंद करे, क्योंकि एक तरफ तो बातचीत का रास्ता अपनाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान को हथियार देता है, और उसके साथ मिलकर लगातार जो है वो भारत के साथ जो है युद्ध की तैयारी, एक किस्म की कहें तो वो करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान भी जो है चाइना की शह पर लगातार जो है अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वहां पर भी उसकी हलचल जो है बढ़ चुकी है। फाइटर प्लेन्स के जो मूवमेंट है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है बढ़ चुकी है। लेकिन लद्दाख के लोगों का जिस तरह से कल भारत के प्रधानमंत्री ने दौरा किया है, और ज्यादा उनका विश्वास जो है इस समय केंद्र में बैठी सरकार, जो मजबूत सरकार है, उसके ऊपर बढ़ा है। जी बिल्कुल। सुनील, देखिए, जैसा कि रविंद्र ने कहा भी कि जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचे तो उसके बाद लद्दाख वासियों का जो विश्वास है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या यही एक कारण माना जा सकता है कि आज ये वीडियो ट्वीट कर दिया गया?
पल्लवी जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ पहले साफ और स्पष्ट कर दूं कि जैसे प्रधानमंत्री शुक्रवार को लेह दौरे पर गए, वहाँ पर जो है वो चाइना ने उसका विरोध किया। विदेश प्रवक्ता हैं चीन के, मैं उनका नाम भी बता दूं, झाओ लिंजियान, उन्होंने एक बयान अपना सोशल मीडिया पर जारी किया है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई हरकत या ऐसा कोई कदम भारत ना उठाए कि हालात बिगड़ जाएं। उनके इस बयान से, उनकी ऐसी धमकियों से हम भारत डरने वाला नहीं है जिस तरह से वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन इस बयान का एक और मतलब भी निकाला सकता है और बहुत साफ और स्पष्ट है, मैं कह दूं, और मुझे इसमें कहने में कोई दो राय नहीं या मेरे दिमाग में या मेरे जहन में कोई सवाल भी नहीं कि इन्होंने जो कहा है कि हालात और बिगड़ जाएं, मतलब कहीं ना कहीं चीन को इस बात का डर है कि प्रधानमंत्री अब आए हैं तो अगर देश का एक बड़ा नेता, देश के सुप्रीम जो नेता है वो वहां पे पहुंचता है तो जवानों में जोश भरा गया है। भाजपा की जितने लीडरशिप है वो सारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। उनके दौरे का कुछ एक विपक्ष के नेताओं ने भी स्वागत किया है, लेकिन जैसे चीन ने उनके इस दौरे के ऊपर कई किस्म के सवाल अभी मुझे लगता है उठाना शुरू किए हैं और भी उठाएंगे। इससे पहले जब फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे, तब भी चीन ने उनका औपचारिक विरोध किया था। मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी है, तवांग घाटी, जो कि भारत की सरहद के साथ लगती है, जो बॉर्डर है, तो उसको लेकर पहले भी जो चीन है वो तमाम किस्म के किस्से बनाता रहा है कि वो हमारी है, लेकिन वो भारत का हिस्सा है। पहले से ही इतिहास के जो पन्ने हैं, जो पुराने ऐतिहासिक मैप हैं, उनको निकाल कर, या जो हमारे माहिर हैं इतिहास के, वो भी उस चीज़ को ईसा पूर्व से यही बताते हैं कि वो अरुणाचल प्रदेश की तवांग घाटी जो है वो भारत का ही हिस्सा रहा है। और जो ये जितना भी विवाद चला हुआ है, दर्शकों को भी पता है कि, और ये जो 4000 तकरीबन क्षेत्र का चाइना जो है वो मसला अक्सर उठाता रहता है, तो लद्दाख, डोकलाम और नथुला को लेकर ये जो हिस्सा जिस पे चीन जो है अपने होने की बात करता रहता है, तो आज इस मसले पर चीन ने बेशक प्रधानमंत्री के दौरे का विरोध किया हो, लेकिन जो कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं, कहीं ना कहीं चीन की हड़बड़ाहट से यही साबित होता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि ठीक है, आपने डिजिटल स्ट्राइक कर दी चीन पर, सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दी चीन पर, बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री खुद लेह के दौरे पर चले गए, वहां पर उन्होंने सैनिकों के बीच में एक नई ऊर्जा भरी है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। इन सब के बीच भी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आप अभी तक विश्वास में नहीं ले पाए, जिस इतना सेंसिटिव ये मुद्दा है, जब पूरे देश की सभी पार्टियों को इकट्ठा होना था, अभी भी पार्टियां अलग अलग चल रही हैं। सरकार किसी को साथ क्यों नहीं ला पाई इस मसले पर? क्यों अभी तक इन मसले पर अभी भी सवाल पूछे जा रहे हैं? जी पल्लवी जी, मैं आपको साफ और स्पष्ट कर दूं कि विपक्ष है उसका हमेशा से ही, चाहे भाजपा विपक्ष में रही हो या कांग्रेस विपक्ष में रही हो या भविष्य में कोई और पार्टी उभर कर सामने आती है विपक्ष में रही हो, तो उसका काम ही होता है सवाल खड़े करना। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, कहीं ना कहीं उसको प्रधानमंत्री का, भाजपा सरकार का, केंद्र की सरकार का साथ देना इस मसले पर जरूर चाहिए, ना कि राजनीति करके, क्योंकि राजनीति करके सियासी रोटियां तो सेकी जा सकती हैं, लेकिन सरहद के मसले पर अगर वहां पर तनाव की स्थिति बिगड़ जाती है तो जानो माल के साथ देश को, एक को नहीं दोनों देशों को, आर्थिक और जो भी व्यापारिक नुकसान होगा उससे भरपाई किसी की नहीं होगी। हम सैनिक शहीद होंगे, किसी माँ का बच्चा अगर चला जाए, ना जाने उसने कितनी दुआएं करके उस बेटे को, उस बेटी को, जो आज वहां पे सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है, तो जब एक जवान शहीद होता है तो हम सबको पता है कि कैसे आंखें नम होती है, और उस परिवार के प्रति नेता लोग सांत्वना तो देने आते हैं, सरकार घोषणाएं भी करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुनिया से, परिवार से चला जाता है, उसकी कमी पल्लवी जी कोई पूरी नहीं कर पाता। तो कांग्रेस को चाहिए कि वो राजनीति ना करे, राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र के साथ चलकर, कदम से कदम मिलाकर, सैनिकों के साथ चलकर चीन को करारा जवाब दे। पल्लवी जी बिल्कुल सुनील, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। रविंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो ये बात कही जा रही है कि 15 किलोमीटर अंदर तक का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया गया है चीनी सैनिकों के द्वारा, कितनी सच्चाई है इन दावों में? क्या कुछ कहती है जमीनी जो हकीकत है? रविंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक?
रविंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। तो आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो को साझा करने के साथ ही तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से उनके द्वारा उठाए गए हैं। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो सैनिक घायल हो गए थे 15 तारीख को झड़प में, उनसे मुलाकात की। इसके अलावा जितने भी वहाँ जो सैनिक हैं उनको संबोधित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, एक नई ऊर्जा का संचार किया गया और आज राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो साझा कर दिया गया। और इस वीडियो में साफ तौर पर लद्दाखी जो है, जो वहां के स्थानीय निवासी हैं, वो ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है, लगातार चीनी सैनिक हमारे क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारी जमीनें हड़पी जा रही है, उन पर कब्जा किया जा रहा है, छीनी जा रही है हमारी जमीनें। और साथ ही उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है, कि हमारी बात सुने जो केंद्र की सरकार है, हमारी जितनी भी जमीन है जो कि हड़पी जा रही है उसको बचाया जाए। ये तमाम बातें इस वीडियो के जरिए खुद राहुल गांधी ने रखी हैं। उन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है जो कि लद्दाख के वासियों का है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली, लद्दाखी कहते हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। साफ सी बात है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। अब इसके बाद से अचानक से एक बार फिर राजनीति गर्म हो गई है। लगातार भारत चीन के मसले पर विपक्ष हमलावर है, खासकर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तमाम तरह के सवाल उठा रही है। झड़प को लेकर सवाल उठाए गए और अभी तक क्या कुछ केंद्र की सरकार की तरफ से किया गया है इस मसले पर, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए गए हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से कि इन तमाम सवालों के जवाब दिए जा सके, जो विपक्ष है उसे साथ में लेकर चला जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बाकी है जिस वजह से हमारे देश के अंदर अभी भी जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस मसले पर इकट्ठा नहीं हो पा रही हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि हम इस मसले पर सरकार के साथ हैं, लेकिन तस्वीरें साफ करें, वास्तविकता जो है वो बताएं। ये बताएं कि अभी सीमा पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से हमारे सैनिक जूझ रहे हैं, क्या कुछ स्थिति है। जो बातचीत लगातार की जा रही है, बातचीत का जो 3-4 बार ये जो बातचीत हुई है, इसकी स्थिति क्या कुछ है, ये तमाम बातें कांग्रेस की तरफ से की जा रही हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक हमें तस्वीरें साफ नहीं होंगी हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे। और उन्होंने ये हालांकि आश्वासन दिया है, बार बार वो ये बात कह रहे हैं कि इस मसले पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। सुनील हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर चर्चा के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह से अब इसे देखें? देखिए, लगातार अगर इसी तरह से विपक्ष हमलावर रहा, आप चीन को मनोवैज्ञानिक झटका तो दे सकते हैं, लेकिन देश के अंदर ही जो राजनीति इस मसले पर गर्म हो रखी है उसको कैसे संभालेंगे? देखिए पल्लवी जी, राजनीति इस पर पूरी गरमाई हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस के साथ और भी पार्टियां हैं। सपा नेता ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे ले के दौरे पर, तो सपा ने भी सवाल उठाए थे, समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए, अखिलेश यादव ने या मायावती ने, जितने विपक्षी दल हैं कई किस्म के सवाल उठाए में भी तो कई पक्ष में भी आए। लेकिन राजनीति छोड़कर सबको एक मंच पर आना चाहिए, चीन को करारा जवाब देना चाहिए, ताकि चीन के साथ साथ नेपाल और पाकिस्तान भी सबक ले सके। अगर उसको अभी पुरानी यादें भूल गई हो, पुरानी हार भूल गई हो, तो एक बार फिर से वो भारत के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि भारत की थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाएं तैयार हैं। साथ में भारत की जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरह तैयार है, लेकिन केंद्र भी और शक्तिशाली हो जाए अगर तमाम विपक्ष उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ चले। लेकिन अगर जो चीजें राजनीतिक तौर पर देखी जाती हैं, अगर कांग्रेस को या बाकी पार्टियों को जितना भी मसला है, तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था, तो अगर किसी के जहन में कोई सवाल हैं, पत्रकारों के बीच जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के नेता या बाकी विरोधी पार्टियों के नेता, तो सोशल मीडिया और पत्रकारों के बीच स्पेशल केंद्र सरकार से एप्लीकेशन लिखें, एक दरखास्त दायर करें कि इस मसले पर अगर कुछ बात नहीं माननी है, एक मत होकर कुछ विचार साझे करने हैं, तो विशेष सत्र बुला लीजिए, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, कोई तो हल निकलेगा। अगर केंद्र की सरकार कुछ कर रही है, सैनिकों का सहयोग कर रही है, तो जितना विपक्ष है उसको भी एएनबी न्यूज साफ और स्पष्ट यहां पे कहना चाहता है कि एक साथ खड़े हों, ताकि देश की एकता और अखंडता और प्रभुसत्ता पर कोई आंच ना आने पाए। सर्वदलीय बैठक तो बुलाई गई थी ना सुनील, लेकिन उस बैठक का नतीजा क्या निकला? हम देख पा रहे हैं कि उस बैठक के बाद से लगातार विपक्ष और ज्यादा हमलावर हो गया है, तो उस सर्वदलीय बैठक का औचित्य क्या रह गया? देखिए, बैठक बुलाई, मसले सबने अपनी अपनी कही
किसी एक मत पर कोई कभी कुछ नहीं करता। उसके बाद बैठक के बाद राजनाथ सिंह वहां पे जाने वाले थे, उनका दौरा टला। सेना प्रमुख वहां पे जाने वाले थे, हालांकि नरेंद्र मोदी के साथ जो प्रधानमंत्री कल दौरा करके आए उनके साथ गए। लेकिन सर्वदलीय बैठक पे यही तो एक समस्या है कि जब मसला उठता है, कोई देश के प्रति आंख उठाकर देखता है, तो हम लोग राजनीतिक रोटियों के ऊपर जो है वो चर्चाएं शुरू कर देते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि इसका आर्थिक, सामाजिक और लोगों को नुकसान क्या होगा। अब जितना विपक्ष है राजनीतिक रोटियां सेकने में लगा हुआ है, बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन इसका फायदा क्या होगा? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। बिहार में चुनाव आने वाले हैं, कुछ एक राज्यों में पंचायती चुनाव आने वाले हैं, अभी मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो सारी तमाम चीजें हैं, हार नहीं मानना चाहते जितना भी विरोधी दल है, कांग्रेस है, चाहे जितने विपक्ष है, चाहे भाजपा है। एक मत ये लोग कभी नहीं होना चाहिए। सिर्फ हुक्मरान राजनीतिक रोटियां सेक कर, वोट बैंक की राजनीति कर कर कहीं ना कहीं ये बात जितने विपक्ष के नेता हैं वो भी उठाते रहे हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे मसलों पर। लेकिन फिर ये लोग जितने हुक्मरान हैं अधिकतर जो हैं वो राजनीतिक रोटियां सेंकने का ही काम करते हैं। और जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेंकी नहीं जाती हैं, उसका हल कोई नहीं निकलता। बातचीत जारी है, बातचीत जब जारी रहती है तो ऐसे में आकर शीत युद्ध की सुनील, मैं स्थिति लौट रही हूँ आपके पास। जी, इस समय हमारे साथ एक नए मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पीके सहगल जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। थैंक यू सर, आज राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है और इस वीडियो में लद्दाख वासियों को दिखाया गया है, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी जो जमीन है, जो लद्दाख की जमीन है, वो चीनी सैनिकों के द्वारा छीनी जा रही है। इस वीडियो को ट्वीट करने के साथ ही राहुल गांधी ने ये कैप्शन लिखा है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया, लद्दाख वासी कहते हैं कि हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। देखो, हमारी देश की परंपरा रही है कि जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है तो सारा देश एकजुट होकर सेना और सरकार के पीछे खड़ा होता है। 1948 में भी यही हुआ, 62 में, 65, 71, 99। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक पार्टी जिसकी 10% सीट भी नहीं है लोकसभा में, और वास्तव में अपने आप को अपोजिशन के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि देशवासियों ने उनको किनारे लगा दिया हुआ है। और खास करके उस पार्टी के परिवार की तरफ से रोज कोई ना कोई ट्वीट होता है जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जितने सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हो आफ्टर द इवेंट। ये समय बिल्कुल गलत है और सही समय नहीं है। ऐसे समय में इस मौके ट्वीट जो है वास्तव में आपके देश की सेनाओं का मोराल और मोटिवेशन के ऊपर एक किस्म से घात लगाता है और केवल दुश्मन को मदद करता है। ऐसे में मेरे मुताबिक तो ये ट्वीट आना ही नहीं चाहिए था और मीडिया को ऐसे ट्वीट दिखाने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका देश को नुकसान है, देश की सिक्योरिटी को झटका है। लेकिन सर, सच्चाई सामने लाना भी काफी जरूरी है, क्योंकि उस वीडियो में हमने देखा कि कुछ उसमें कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। तो हम यही जानना चाहते हैं आपको, जैसा मैं बार बार कहती आई हूं कि आपने इतना समय दिया है सर सेना को, आपने बहुत काम किया है, आप अच्छे से बारीकी जानते हैं हर चीज की। आखिर सच्चाई क्या है? क्यों बार बार ये बात कही जा रही है कि हमारा 15 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो कब्जा लिया गया है? देखो, तो साफ तौर पे आपको जितने भी इमेजेस दिखा रहे हैं, सैटेलाइट इमेजेस, हमारी आर्मी जो थी फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी और चाइना की पेट्रोलिंग करती थी फिंगर 2 तक आते थे। लेकिन हम तकरीबन इस बारी चाइना ने फिंगर 5 तक ऑक्यूपाई कर लिया, फिंगर 5 to 8। वो जो एरिया है वो वास्तव में उनके फिजिकल ऑक्यूपेशन में है। वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, उसकी परसेप्चुअल डिफरेंसेस रही है। हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पर है, चाइना कहता है फिंगर 2 पर है। दोनों देश इसकी पेट्रोलिंग करते थे। इस बारी हमने जब बर्फ पिघली तो आमतौर पे हम हर समय फॉरवर्ड पोस्चर लेते थे। इस बारी पेंडेमिक की वजह से हमने अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान की फौज फॉरवर्ड पोस्चर नहीं इख्तियार करेगी। उसका चाइना ने फायदा उठा के अपनी फौज को वहां तक ले आए जहां तक वो लाना चाहते थे। इधर भी गलवान वैली जो है वो भी है, वहां भी वो जहाँ पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ये बीच की जमीन पे उनके पेट्रोल आते थे हर साल, लेकिन वहाँ परमानेंटली नहीं रहते थे। इस बार वो आके परमानेंटली उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है। इसी माफी को हॉट स्प्रिंग पे, दमचौक में और ये तमाम एरियाज में पेट्रोलिंग करती थी तो दोनों साइड। लेकिन इस बार चाइना वास्तव में आके फिजिकली बैठ गए हैं। लेकिन ये एरियाज डिस्प्यूटेड थे। आप ये नहीं कह सकते थे हिंदुस्तान की टेरिटरी है, कि दोनों साइड इसको क्लेम करते हैं। अगर आप देखो तो 1962 से लेकर अभी तक तमाम कोशिशों के बावजूद आपका बॉर्डर डिलीनेट नहीं हुआ। चाइना ने
हालत में आपके साथ ना ही कोई नक्शे एक्सचेंज किए हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ कोई नहीं जानता। जहाँ तक हम पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ तक हमारी समझ है, वो पेट्रोलिंग करते हैं जहाँ तक, और इसी वजह से ये तमाम इस तरह की डिस्प्यूट्स होती हैं। लेकिन इसके लक्षण पिछले कुछ सालों से साफ तौर पर नजर आ रहे थे। पिछले 3 सालों से चाइना की जो एनुअल घुसपैठ थी, हम पाकिस्तान की तो रोज जिक्र करते हैं, हर साल 300 से 350 घुसपैठें चाइना की तरफ से हो रही थी। यानी अदर लफ्जों में हर रोज एक नया घुसपैठ हो रही थी। फिर पिछले 3-4 सालों में चाइना की मिलिट्री मैनूवर जो है सिंकियांग में और ऑपोजिट लद्दाख में बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही थी, हर साल बढ़ती जा रही थी, जिससे साफ तौर पे नजर आ रहा था चाइना का कुछ इंटेंशन। अपेरेंटली हमने समझा कि इस समय चाइना अंडर बैकफुट है, कोरोना की वजह से इंटरनेशनली अलग थलग हो गया है, उसकी पार्टी जो है उसके ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं, जी पेन के ऊपर क्वेश्चन उठ रहे हैं। ऐसे में चाइना इस माफी की हरकत नहीं करेगी। लेकिन चाइना ने अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल वही किया जिसको हमारे को अंदाजा ही नहीं था। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे मुताबिक ये बहुत जबरदस्त इंटेलिजेंस फेलियर है जिसका चाइना ने फायदा उठाया, और इसका भी फायदा उठाया कि हमने फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं किया जो करना चाहिए था। इसी माफिक हमने फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं किया था आज से 30-35 साल जलपला पास पर, जिसको चाइना ने कब्जा कर लिया था, आज तक वो चाइना के हाथ में है। कारगिल में भी ऐसी मिस्टेक की थी और कारगिल में पाकिस्तानी जाके बैठ गए थे और हमको एक मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा था उनको निकालने के लिए। ऐसे में यहाँ भी चाइना आके बैठ गए। ये बातचीत के माध्यम से पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन वास्तव में उनका इरादा नहीं रखता कि वो पीछे हटेंगे। सर एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, मई 2020 जब से ये विवाद शुरू हुआ है, ये विवाद मई 2020 से शुरू होना जब से शुरू हुआ है, तब से कितना अंदर घुस गई है चीनी सेना, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? देखो चीनी से हमने बिगिनिंग ऑफ मार्च में अनाउंस कर दिया कि इस बार हिंदुस्तान जो है फॉरवर्ड पोस्चर अडॉप्ट नहीं करेगा। इसका फायदा उठाते हुए कहा जा रहा है कि समवेयर अराउंड द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल चाइना ने आहिस्ते आहिस्ते सरप्राइज खुफिया तौर पे मूवमेंट फॉरवर्ड किया, और ये मूवमेंट के बारे में हमको 5 मई को पता लगा जब पहली उनके साथ मुठभेड़ हुई गलवान वैली में और हॉट स्प्रिंग इलाके में, और पहली 5 मई को हमारी हुई थी नकुला में नॉर्थ सिक्किम में, और 9 मई को या 7 या 9 मई को इधर हुई। इस इलाके में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, मैं 3 साल पोस्टेड था, मैं हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था। इन तमाम इलाकों में मैं कम से कम 50 से 100 बार गया हूँ और अपने हाथों की लकीर से बेहतर जानता हूँ। ये सारे के सारे एरियाज थे जहाँ दोनों साइड पेट्रोलिंग करती थी, और कब्जा किसी का भी नहीं था। अभी जहाँ तक चाइना कहती है उनकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पे आके वो बैठे हैं। तो वास्तव में आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ, आज तक इसकी डेफिनेशन हुई नहीं है। पूरी कोशिशों के बावजूद भी चाइना ने आपको बॉर्डर को डिलीनेट नहीं करने दिया। सिर्फ बॉर्डर जो डिलीनेट हुआ है या कुछ हद तक नक्शे एक्सचेंज हुए थे केवल सेंट्रल सेक्टर के हुए थे, बाकी किसी भी सेक्टर के नक्शे एक्सचेंज नहीं हुए, क्योंकि चाइना की कोशिश रही है कि इससे पहले बॉर्डर डिलीनेट हो जाए और सेटलमेंट हो जाए, जितने भी डोमिनेटिंग एरियाज है या जितने भी टेक्टिकल एडवांटेजेस पोजीशन है, जितने भी पासेस हैं या ग्रेजिंग ग्राउंड हैं, उनको कब्जा कर ले ताकि वो हिंदुस्तान हमेशा उसकी मर्जी पर रहे। ऐसे में हमको यकीन करना है और यकीन करना था कि चाइना इस माफी की हरकत ना कर सके। कुछ हद तक हमारी गलतियां हुई हैं जिसका चाइना ने फायदा उठाया है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी भी जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी धुंधली है, जो वास्तविक स्थिति है वो साफ नजर नहीं आ रही। सर, जो चाइना के विदेश मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह के दौरे पर ये कहा है, जब दोनों देशों के बीच में सैन्य स्तर पर वार्ता चल रही है, हम शांति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस बीच ये आक्रामक कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी इसमें आक्रामक कदम जैसा क्या है? मेरे मुताबिक आक्रामक कुछ नहीं है। चाइना जो है काफी बुखला गया है प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव से, जिसको बड़ी खुफिया तौर पे किया गया। उन्होंने जाके जो भाषण दिया और संबोधित किया ट्रुप्स को, बिल्कुल उसी माफिक किया जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विंस्टन चर्चिल फ्रंट लाइन में जाके एलाइड ट्रुप्स को और ब्रिटिश ट्रुप्स को संबोधित करते थे। उनका मोरल और मोटिवेशन बढ़ाया, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है मैन बिहाइंड द मशीन। दूसरा, उन्होंने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को मैसेज दिया कि हिंदुस्तान डट के खड़ा हो गया और चाइना को पीछे हटना ही पड़ेगा, हम अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तीसरा, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा चाइना और पाकिस्तान को कि आपको हिंदुस्तान की फौज की ताकत का एहसास हो गया है, हम तो एक पीस लविंग नेशन है। उन्होंने कृष्णा और फ्लूट का जिक्र किया और ये भी कहा कि कृष्णा जो है सुदर्शन चक्र भी लेके जाते हैं, तो यानी इशारा किया देखो हम पीस लविंग नेशन है, हम शांति चाहते हैं, आप शांतिपूर्वक पीछे हटेंगे या फिर अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं तो हमारे प्रकार से तैयार है। तीसरा मैसेज उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिया है
कि अभी समय है कि पूरा देश एकजुट होकर सेना के मोरल और मोटिवेशन को बढ़ाए। खास करके ये मैसेज ऑपोजिशन पार्टी को था कि जो इस मौके की कार्रवाई करते हैं, ट्वीट्स करते हैं हर रोज कुछ लीडर्स, ये बंद करें, क्योंकि इस समय सही नहीं है। आप जितने भी सवाल पूछने हैं लोकसभा में पूछिए, लेकिन ये जो रोज डेली ट्वीट करते हैं इसको मत कीजिए, क्योंकि ये केवल और केवल इन्हीं ट्वीट्स को आप देखो तो पाकिस्तान और चाइना बड़े पैमाने पर उछाल रहे हैं इंटरनेशनली, और कह रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी, मैं कहूँगा, ऐसे इंसान हैं जिनको वास्तव में हिंदुस्तान की जनता ने डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में डाल दिया है। परिवार की आज जो लश्कर था, चमक दमक थी, खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी परिवार अपने आप को कायम करने के लिए रोज ही कोई ना कोई ट्वीट, कभी मैडम गांधी, कभी राहुल गांधी करते हैं। और पर जो एकता दिखानी चाहिए, उस एकता में कहीं ना कहीं ट्वीट के जरिए टूट नजर आती है, और इसका फायदा जो है चीन जैसे देश उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। सुनील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी ने आज एक वीडियो साझा किया है, ट्वीट के जरिए ये वीडियो साझा किया गया, जिसमें लद्दाख वासियों की उन्होंने तस्वीरें दिखाई है, जो कि ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी कई जमीन पर चीनी सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। अब राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारी कोई जमीन नहीं हड़पी गई है, हमारी किसी जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया है, लेकिन लद्दाख वासी ये कह रहे हैं कि हमारी जो जमीनें हैं वो छीनी जा रही हैं। तो कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। इस मसले के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से इस वीडियो पर, इस ट्वीट पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।